Hello बच्चों, let's read this question. What are concurrent forces? Obtain condition for the equilibrium of three current forces. तो ये बोला है कि concurrent forces क्या है और उसका equilibrium के लिए जब थ्री forces act हो रहा है concurrent तो उसके equilibrium condition निकालने के लिए बोला है। तो उसके लिए जो की concept है, तो की concept क्या है? ये जो concurrent force है, तो concurrent forces क्या है? If forces acting on body such that the line of action of these forces meet at a single point. ये हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं the line of action of these forces passes through a single point. तो इसको इधर तीन फोर्स की किसी के ऊपर बोल रहा है तो हम इधर थ्री फोर्स लेकर अब इसको समझते हैं कि ये क्या डेफिनेशन है। तो मान लीजिए इधर एक ऑब्जेक्ट है, तो ये बोला है कि कॉन्करेंट फोर्स क्या है? अगर तीन फोर्स एक्ट हो रहा है, मान लीजिए कुछ ऐसे लग रहा है फोर्स F1, फिर इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स F2, फिर मान लीजिए ई डायरेक्शन में कुछ फोर्स F3 लग रहा है। तो इधर हम वो क्या बोल सकते हैं कि ये अगर देखिए तीन फोर्स एक बॉडी के ऊपर लग रहे हैं और ये कुछ एक सिंगल पॉइंट के थ्रू पास कर रहे हैं। मान लीजिए ये जो पॉइंट है, तो ये जो तीनों फोर्स है, ये तीनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है वैसे सिंगल पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये तीनों फोर्स हम इधर इसको बोल सकते हैं ये कनकरेंट फोर्स है। हम इसको ब्लैक से दिखा देते हैं। तो ये तीनों फोर्स हो गए कनकरेंट फोर्स। तो इनका इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालने के लिए हम पहले इसका मान लीजिए इसका जो ये एंगल है, ये कुछ है अल्फा, ये कुछ एंगल है बीटा और ये कुछ एंगल है गामा। तो इसको हम ऐसे कंपोनेंट वाइज रिजर्व कर कर निकाल सकते हैं वेक्टर कंपोनेंट हिसाब से, या हम इसको आसानी से ट्रायंगल का जो साइन रूल है उसको हिसाब से निकाल सकते हैं। तो उसके हिसाब से अगर इसका कंडीशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F1 बाई, तो F1 ये है, तो F1 बाई साइन बीटा, उसकी जो सामने में जो एंगल है वो लिखेंगे F1 बाई साइन बीटा इक्वल टू F2 बाई, F2 के सामने कौन है? गामा, F2 बाई साइन गामा इक्वल टू F3 बाई, F3 के सामने कौन है? अल्फा, साइन अल्फा। तो इधर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इधर हम अगर साइन यूज करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं। हम इधर देखेंगे तो जो F3 का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरफ है, नीचे की तरफ। तो उसके हिसाब से हम डायरेक्शन वाइज उसको हम लिख सकते हैं कि ये कौन सी डायरेक्शन में रहेगा इस फोर्स। और ये पॉइंट ये दो जो फोर्स है ये अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है ऑब्जेक्ट से। तो इधर हम माइनस साइन भी लगा सकते हैं F3 के साइड में। तो उसके हिसाब से हम बीटा गामा और अल्फा का एंगल और ये F1 F2 F3 का मैग्नीट्यूड को हिसाब से इस आ, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। फॉर concurrent forces. Hope you have understood this question. Best of luck.